नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हम चर्चा करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की खोज के बारे में। तो सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन को इस सभ्यता का पता चला था। इसने 1842 ईस्वी में प्रकाशित लेख नैरेटिव ऑफ जर्मनी में इसका उल्लेख किया है। और इससे पहले एक और विद्वान थे जिनका नाम था टीलो पैंथर, 18वीं शताब्दी में। उन्होंने हड़प्पा से कुछ अवशेष प्राप्त किए थे, लेकिन वो अवशेष इतनी कम मात्रा में थे कि उससे कुछ भी ज्ञात नहीं हो सका। और चार्ल्स मैसन को इस सभ्यता के बारे में पता चला था 1826 में। इन्होंने 1842 ईस्वी में नैरेटिव ऑफ जर्मनी में इसका उल्लेख किया था। उसके बाद 1856 ईस्वी में जेम्स बर्टन व विलियम बर्टन नामक दो इंजीनियर को कराची और लाहौर सड़क निर्माण के दौरान इसकी जानकारी हुई तथा वहां से कुछ ईंटें भी प्राप्त की। जेम्स बर्टन और विलियम बर्टन को बर्टन बंधु के नाम से भी जाना जाता है। तो वहां से इन्हें कुछ ईंटें प्राप्त हुई थी और वो इन ईंटों को सड़क निर्माण में ही प्रयोग कर लिया। और ये भी इस सभ्यता से पूरी तरह अनभिज्ञ थे। तत्पश्चात प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता कनिंघम ने 1878 ईस्वी में हड़प्पा टीले की खोज की थी। ये कनिंघम का तीसरा प्रयास था। इसके पहले दो और प्रयास कर चुके थे, लेकिन वहाँ की तत्कालीन सरकार ने सहयोग नहीं किया। फिर 1878 में इनका प्रयास सफल रहा। इसके बाद सर्वप्रथम हड़प्पा टीले की खुदाई का कार्य 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी के नेतृत्व में हुई थी। फिर 1924 ईस्वी में सर जॉन मार्शल व अर्नेस्ट मैक ने इस सभ्यता की विस्तृत खोज व खनन कार्य कराया था। अब जान लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण। तो सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण के बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता, सबसे पहला नाम सिंधु घाटी सभ्यता है। ये सिंधु घाटी सभ्यता नाम क्यों दिया गया? क्योंकि सिंधु नदी के किनारे यह सभ्यता विकसित हुई थी, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया गया। फिर है हड़प्पा सभ्यता। वहाँ हड़प्पा नामक स्थल की सर्वप्रथम खुदाई होने के कारण इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा गया है। इसके बाद कांस्य युगीन सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में कांसे का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। कांसा टिन और तांबे के मिश्रण को कांसा बोलते हैं और कांसे का प्रयोग सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता में ही किया गया था, तो इसलिए कांस्य युगीन सभ्यता भी इसको बोलते हैं। फिर है मेलुहा सभ्यता। मेलुहा सभ्यता, इसका मेलुहा सभ्यता नाम क्यों दिया गया? क्योंकि सिंधु नदी का पुराना नाम मेलुहा था और मेसोपोटामिया के लोग सिंधु नदी को मेलुहा बोलते थे, तो यह नाम मेसोपोटामिया के लोगों ने दिया था, मेलुहा सभ्यता। इसके बाद आता है पकाई गई ईंटों की सभ्यता। तो सिंधु सभ्यता में पकाई गई ईंटों का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था, इसलिए इसे पकाई गई ईंटों की सभ्यता भी बोलते हैं। इसके बाद है नगरीय सभ्यता। सिंधु सभ्यता को नगरीय सभ्यता इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहाँ की जो सभ्यता थी वो लगभग आज के आधुनिक नगर के समान ही मिलती जुलती सभ्यता थी, तो इसीलिए वहाँ की सभ्यता को नगरीय सभ्यता भी बोलते हैं। फिर है आदि ऐतिहासिक कालीन सभ्यता। तो आदि ऐतिहासिक कालीन सभ्यता इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि प्रागैतिहासिक काल के समाप्त होने पर आदि ऐतिहासिक काल प्रारंभ होता है, तो इसीलिए इसको आदि ऐतिहासिक कालीन सभ्यता भी बोलते हैं। फिर है, अब जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का समय और काल के बारे में। तो सबसे पहले
कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार इसका समय है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, किसके अनुसार? कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार। फिर है सर जॉन मार्शल के अनुसार 3200 ईसा पूर्व से 2700 ईसा पूर्व। फिर है अर्नेस्ट मैक के अनुसार 2700 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक। फिर है मार्किन व्हीलर के अनुसार 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक। फिर माधव स्वरूप वत्स के अनुसार 3500 ईसा पूर्व से 2700 ईसा पूर्व तक माना गया है। ये सिंधु सभ्यता का कालक्रम है और सबसे ज्यादा प्रमाणित कालक्रम कार्बन डेटिंग पद्धति माना गया है, जो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना गया है। फिर है सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। तो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक सिंधु सभ्यता विकसित हुई थी? तो सबसे पहले जान लेते हैं उत्तर में मांडा स्थान जम्मू कश्मीर में पड़ता है, जो आप मैप में आप देख सकते हैं। ये मांडा जम्मू कश्मीर ये भाग रहेगा इसका। और फिर है दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र। तो दैमाबाद इसका यहाँ पर आ जाएगा दक्षिण दिशा में, जो कि दैमाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है। फिर है पूर्व में आलमगीरपुर मेरठ, जो उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश में, जो पूर्व दिशा में आएगा। उसके बाद हम पश्चिम दिशा में देखिएगा सुतकांगेडोर बलूचिस्तान में है, पाकिस्तान में। यहाँ पर आप देख सकते हैं सुतकांगेडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान। तो ये मैप आप देख सकते हैं, इसमें आपको उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर, दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र, पूर्व में आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश और पश्चिम में सुतकांगेडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान। फिर है इसका आकार। तो सिंधु सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार था, त्रिभुजाकार। और इसका क्षेत्रफल, सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है। फिर है इसकी सहायक नदियों के बारे में जान लेते हैं। सिंधु नदी की सहायक नदियों के बारे में जान लेते हैं। तो सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं झेलम, चिनाव, रावी, सतलज और ब्यास। तो झेलम आप देख सकते हैं, झेलम कहाँ है? ये हमारी सिंधु नदी निकली हुई है, सिंधु नदी। और इससे इसकी सहायक नदी के रूप में निकाली है झेलम नदी। ये निकली है झेलम नदी। यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं ये झेलम नदी। और फिर है चिनाव नदी। चिनाव आप देख सकते हैं सिंधु से निकली हुई चिनाव नदी, इसकी सहायक नदी गई है। फिर है रावी नदी। तो रावी कहाँ से? सिंधु से निकली हुई रावी नदी ये। और सतलज, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सतलज निकली हुई है, सतलज नदी, जो कि भारत और पाकिस्तान दोनों में ये नदी बह रही है, दोनों देशों में ये नदी है, जो कि आप मैप में यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर है ब्यास नदी केवल भारत में ही निकलती है। जैसा आप मैप में देख सकते हैं ब्यास नदी यहाँ पर निकली हुई है, ये ब्यास नदी जो कि भारत में ही गुजरती है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले टॉपिक पे, सिंधु सभ्यता के अगले टॉपिक पे। तब तक के लिए नमस्कार।